हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायकेदार रेसिपी एंड हेल्थ टिप्स में। तो आज हम लोग फिरनी बनाने वाले हैं। ये जो फिरनी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सिर्फ 1 लीटर दूध से भी कम में बनकर तैयार हुई है। क्योंकि मैं इस दूध का मलाई भी निकाल ली थी, इसीलिए ये टोन्ड मिल्क है। तो ये 1 लीटर से कम ही होगा, क्योंकि मलाई निकालने के बाद थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मोतियों सी काया वाली बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और इसे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कर सकती हैं, जो कि देखने में, खाने में हर तरह से बिल्कुल लाजवाब होती है। तो आप देख सकती हैं इस फिरनी की काया को कि कितनी अच्छी ये नज़र आ रही है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.25 लीटर के करीब दूध ले लिया है, यानी ये 3 गिलास दूध है। और ये जो दूध है इसमें से मलाई मैं निकाल चुकी हूँ, यानी इसमें मलाई भी नहीं है, टोन्ड मिल्क है। इसीलिए ये जो खीर बनकर तैयार होगी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर ये चावल है, चावल को मैंने थोड़े से टुकड़ों में कर लिया है, क्योंकि फिरनी बनाने के लिए हमें इसी तरह टुकड़े चावल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे आप मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा घुमा लीजिए जार को, तो ये चावल जो होते हैं 2 से 3 टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इसे अच्छे से धोकर हम इस दूध में, जब उबाल आ जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं। चावल की जो क्वांटिटी है वो 1/4 कप है, यानी जो मेजरिंग कप आता है उसका जो लास्ट वाला कप होता है, सबसे छोटा वाला, उसी से 1 कप ये चावल है। यानी 1.25 लीटर दूध में मैंने 1/4 कप चावल को डाल दिया है और पल्स मोड पर चावल को चला लिया था मिक्सर जार में। अब हमें यहाँ पर मिठास के लिए, देखिए, मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने थोड़ी मिश्री यूज़ की है। ये धागे वाली मिश्री है जो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मिठास के अनुसार कम ज़्यादा अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए, जैसा भी आप मीठा बनाना चाहें। तो ये देखिए लगातार बॉयल आ रहा है दूध में और ये धीरे धीरे अब पकेगा इसी मिट्टी की हांडी में। गैस की फ्लेम एकदम कम है, क्योंकि मिट्टी के हांडी में एक गुण होता है कि अगर ये एक बार गर्म हो जाए तो आप बिल्कुल फ्लेम को कम कर दीजिए, तो भी उसमें प्रॉपर बॉयल आता रहता है। तो इसी तरह हमें इसे पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल चावल अच्छे से पक ना जाए और हमारी खीर एकदम गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर ये फिरनी तैयार होती है। जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं, ये देखिए आप, धीरे धीरे चावल जो है धीरे धीरे पकना भी चालू हो गया है और इसमें गाढ़ापन भी आना शुरू हो गया है। आपसे अनुरोध है कि आप एक बार ज़रूर इस तरह से फिरनी बना कर देखिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। मिट्टी के बर्तन में बनाइएगा तो उसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब उभर कर आता है। बहुत ही अच्छी फिरनी हमारी बनकर तैयार होती है। तो चलिए एक तरफ हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तवे में थोड़ा सा घी डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब, और इसमें ड्राई फ्रूट्स काट कर, यानी टुकड़े कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और सिर्फ किशमिश लिए हैं। किशमिश को भी मैंने 2 से 3 पीस में काट कर लिया है और इसे हल्का ब्राउन होने तक हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे रोस्ट करने से। ये देखिए बहुत जल्दी इनका कलर चेंज होता है। ये हो चुके हैं ड्राई रोस्ट। अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद भी हम थोड़ी देर चलाएंगे, वरना ये जल जाएंगे। जो किशमिश है वो आपको उसका कलर डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि उसका कलर पहले से ही डार्क था, वो जले नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छे हमारे ड्राई रोस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर खीर भी हमारी, आप देख सकते हैं, एकदम धीरे धीरे बॉयल हो रही है और एकदम ये गाढ़ी हो चुकी है। तो ये हमारी खीर जो है तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से ये जो खीर है वो और अच्छी हो जाती है, यानी टेस्टी हो जाती है। तो फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं हमारी जो फिरनी है वो एकदम गाढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद भी इसमें बहुत देर तक इसी तरह बॉयल आता रहता है,
क्योंकि मिट्टी के बर्तन में हम बना रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। कुछ करना नहीं है, जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे हैं उसे हम डाल देते हैं ऊपर से, ताकि हमारी फिरनी जो है वो बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनकर तो तैयार हुई है, देखने में भी वो बहुत अच्छी दिखे। ये देखिए बहुत ही लाजवाब। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय लगा और हमारी बहुत ही टेस्टी फिरनी बनकर तैयार हो गई। और ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि एक तो ये टोन्ड मिल्क में बनी है और यहाँ पर हमने मिश्री का यूज़ किया है, और ड्राई फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर कर भी खा सकती हैं, उससे खाने में भी आइसक्रीम का मज़ा आएगा बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी फिरनी लाजवाब फिरनी बनकर तैयार है। चलिए हम ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं, ताकि ये बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर हो जाए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी। थैंक यू।